हेलो एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ माई स्किल मास्टरी। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं और क्या टाइप के होते हैं। और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इंडेक्स का अगर आपने प्राइमरी की कभी यूज़ किया है या फिर यूनिक कंस्ट्रेंट कभी यूज़ किए हैं तो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, तो जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि हम सिंपल यूनिक और कॉम्बो इंडेक्स कवर करने वाले हैं। पर आपको क्वेश्चन आया रहेगा भाई इंडेक्स क्या है, या फिर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि इंडेक्स क्या होता है। तो मैं फटाक से एक ओवरव्यू देता हूँ। हम इंडेक्स यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, कैश करने के लिए। तो जो आपका टेबल है उसको याद रहता है कि ये चीज़ है मेरे डेटाबेस में, एंड वो ढूंढते नहीं बैठता, उसको पता रहता है कि ये है। ठीक है, कैशिंग कैश हो जाता है वो चीज़। तो उसका उससे उसकी वजह से आपकी क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो फटाफट देखते हैं कि इस इंडेक्स क्वेरी कैसे बनाने की है। ठीक है, इंडेक्स ऐसे बना सकते हो अपने टेबल पे, क्रिएट इंडेक्स। ये सिंटैक्स है, क्रिएट इंडेक्स। बाद में आपको इंडेक्स का नाम देना है। तो हम उसको बोलेंगे आई डी एक्स फॉर इंडेक्स। ठीक है, अंडरस्कोर। अब हम किस पे बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ऑर्डर की डेट पे, क्योंकि ऑर्डर की डेट बहुत क्वेरी करते हैं हम। टू गेट लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ, रिसेंट का ऑर्डर दे निकालने के लिए हम बहुत यूज़ करते हैं। तो हमको वो चीज़ इंडेक्स करनी है अभी। ऑर्डर डेट, ये हमने उसका नाम दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेम नाम रखा है जो मेरे कॉलम पे है, फॉर ऑर्डर डेट। ठीक है, आप भी सेम रखो तो कैसा आपको आइडिया रहेगा कि क्या कॉलम है ये। ठीक है, ऊपर नीचे करोगे फिर प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं होगा, याद नहीं रहती चीज़ें। ठीक है, ऑन ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने टेबल का नाम देना है। नेक्स्ट आपको बोलना है कौन सा कॉलम है। दिस इज ऑर्डर डेट वी आर टारगेटिंग। ठीक है, सिंपली एग्जीक्यूट। ठीक है, कि डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया तो पहले ये वाला, देन ये वाला किया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन से इंडेक्स करेंटली है हमारे पास। तो उसके लिए क्वेरी है, ठीक है, उसके लिए क्वेरी है शो इंडेक्सेस। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम देना पड़ेगा ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमें दिखा रहा है कि ये जो हमने लास्ट ऐड किया आई डी एक्स ऑर्डर डेट, वो इंडेक्स है एक तरह का। और जो ये कस्टमर नंबर है वो हमारे जो सेटअप था उस टाइम में हमने किया था। ओके, तो ये हो गया। अब अगला टाइप ऑफ इंडेक्स होता है, वो होता है यूनिक। वो मेक श्योर करता है जो आपकी कैश्ड वैल्यू है वो यूनिक रहे। तो नई वैल्यू आएगी ना, वो एरर थ्रो कर देगा, जैसे हमने कंस्ट्रेंट में देखा था। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट। और जैसे सिंपल इंडेक्स है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ प्राइमरी की। ओके, फटाफट अगले पे आते हैं जो है हमारा यूनिक। ठीक है, अब यूनिक का कैसा है? यूनिक का सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। कॉपी करते हैं। हम अभी क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय टेबल पे ना ईमेल हमने यूनिक नहीं बोला है, तो हम उसको यूनिक बनाने का ट्राई करेंगे। एंड मैं ऑलरेडी बता दूँ, हमको एरर आएगा क्योंकि एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें दो डुप्लीकेट ईमेल्स हैं। ठीक है, तो हमें कुछ एक ईमेल डिलीट करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि आपने सेम सेटअप किया है और आपको भी सेम एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री ए क्लासिक मॉडल कार्ड्स फॉर एम्प्लॉय आई डी एक्स ई मेल। ठीक है, यहाँ पर ये एरर है, मैं फटाक से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हमको मेक श्योर करना है कि पूरे टाइम तो ईमेल सेम यूनिक रहने चाहिए, तो हमको पुराने वालों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो हम फटाफट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हैं और वो जो ईमेल है उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि माइस्क्ल में आप कैसे कर सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, आपको सिंपली, हाँ, ये वाला ईमेल है जो डुप्लीकेट है, मैं ये उठाऊँगा एक्सटेंशन और यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, लेट से मैं 2 डाल देता हूँ, एंड यहाँ मैंने क्लिक किया। देन हाँ, मुझे देखो अप्लाई का बटन आ रहा है यहाँ पर, तो मुझे दिखाएगा क्या चीज़ होने वाला है। मास्टर ई में एम्प्लॉयज़ के टेबल में मुझे ये ईमेल मैं सेट कर रहा हूँ फॉर दिस एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, अप्लाई, एंड हो गया। अब अपन वापस ट्राई करेंगे ये इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स बनाने का। ठीक है, कंप्लीटेड हो गया ये वाला भी। तो फटाक से इसको भी चेक करते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर क्या आएगा, यू गेस्ट इट राइट, एम्प्लॉयज़, एंड एंटर। तो अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर आई डी एक्स ई मेल भी बनाया हुआ है हमने। ओके, कूल। अब फाइनल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है, कॉम्बो। तो कभी कभी आप क्या करोगे कि आप मल्टीपल लाइक कुछ चीज़ें आप कॉम्बिनेशन में लोगे। फॉर एग्जांपल, कस्टमर का नाम और ऑर्डर डेट आप कॉम्बो में मंगा सकते हो। मतलब आप क्वेरी बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो उनको, कस्टमर नाम और ये डेट है, उसको आप कॉम्बो में क्वेरी करते हो, वेर दोनों
जब वेर लगाते हो तो दोनों का नाम लिखते हो, तो आप अगर इसको कैश करोगे तो आपकी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। ओके, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो पहले हम ये वाला कॉपी कर लेंगे, यूनिक हम हटा देंगे, ठीक है, यूनिक हमें हटा देना है। अब हम किसको कर रहे हैं? हम कस्टमर को कर रहे हैं और ऑर्डर डेट को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर नंबर, हम एक और अंडरस्कोर डालेंगे और लिखेंगे ऑर्डर डेट। हम कस्टमर के नंबर को और ऑर्डर की डेट को कर रहे हैं, ठीक है। ऑन ऑन किस पे कर रहे हैं? हम ऑर्डर्स पे कर रहे हैं, ऑर्डर्स, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर दोनों का नाम दे देना है। कॉपी पेस्ट एंड शूट। ओके, सो अभी इसको चेक करने के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं हमारा, एंड वापस से यहाँ पर कॉपी शो इंडेक्सेस फ्रॉम ऑर्डर्स। तो देखोगे ये वाला ऐड हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे दो एंट्री आई है, ठीक है, और ये सीक्वेंस नंबर है 1 2। पहला नंबर आगे आता है कस्टमर का नाम नंबर, और दूसरे पे आता है ऑर्डर की डेट, ठीक है। तो हमारा जो इंडेक्स था फॉर अ कॉम्बो वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। अब चलो इनको ड्रॉप कर लेते हैं, जो हमने सारे इंडेक्स बनाए सबको हम ड्रॉप करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सिंपली जो ये आपका सेम सिंटैक्स है क्रिएट का, उसको कॉपी कर लो, नीचे जाओ एंड क्रिएट की जगह ड्रॉप लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर से ये नाम हटा दो आप, यहाँ पर कुछ नाम नहीं आएगा, आपको सिर्फ टेबल का नेम आएगा, और एग्जीक्यूट कर दो। ओके, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ओके। सो बोल रहा है वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जो ये कस्टमर का नंबर है वो फॉरेन की है सर। ओके, तो वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा, पर हम जो सिंपल वाला था वो डाल देते हैं, हमारा जो ऑर्डर डेट था, ठीक है। लास्ट में आते हैं एंड ड्रॉप इंडेक्स ऑर्डर डेट ऑन ऑर्डर्स, ठीक है। ये हो गया डिलीट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या बचा है अब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ जो ये मल्टीपल था कॉम्बो वाला वही बचा है, बाकी वो निकल चुका है, ठीक है। कूल। तो आई गेस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा टू हाउ टू यूज एंड क्रिएट इंडेक्सेस ऑन योर माइस्क्यूएल डेटाबेस। माइस्क्यूएल पे कैसे बनाना है इंडेक्स, उसका आपको आइडिया आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर चैनल, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। विद दैट, बाय बाय।